बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ सुबह 10 बजे से कर रही हूँ मैं। यहाँ देखें इतना सारा एलोवेरा, इस टाइम एलोवेरा की हर पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने अम्मी के घर से एलोवेरा मंगवाया था और उसे यहाँ मैंने काट कर मिक्सी में पीस लिया और उसे इस तरह से मैंने फ्रिज में ट्रे में जमाने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसे ना एलोवेरा इतना फ़ायदेमंद है बालों के लिए, फेस के लिए। और बरसात का मौसम है और उसमें फेस पे इतनी टैनिंग वगैरह, इतनी घमौरियाँ, अजीब सा चिपचिपाहटपन हो जाता है। तो इसे एक क्यूब को रोज़ यूज़ कर लेते हैं ना चेहरे पर मसाज करके, तो बहुत अच्छा फेस एकदम सॉफ्ट, एकदम बहुत बढ़िया हो जाता है। कोई भी पिंपल्स वगैरह या फिर घमौरियाँ वगैरह या टैनिंग वगैरह जो होती है, और किचन में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं लेडीज़, तो और उनका फेस भी ख़राब हो जाता है। तो इसे एक क्यूब को रोज़ यूज़ करना चाहिए, तो फेस ना बहुत अच्छा रहता है, एकदम सॉफ्ट। अब यहाँ देखिए इतना ही नेचुरल चीज़ है कि छोटी बच्ची है, इंशा भी 14 साल की ही है, और उसे भी मैं यूज़ करा देती हूँ, तो उसका फेस भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर वो स्कूल वगैरह जाती है धूप में, तो बिल्कुल चेहरे पर कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देता। यहाँ देखें दोनों महाराज बैठे हुए हैं। रैयान तो अपना तैयार हो गए हैं, नहा धोकर हैं। रैयान मस्जिद जाना है? क्या टाइम हो गया? 1 बज गया, कब जाओगे? हैं जा रहे हो? और लारेब तुमने कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहना? मन नहीं कर रहा है? बेटा पहन लेते, जुमा है। और इधर ये खड़ी हैं, इनके बालों में लगाना है मैंने अभी एलोवेरा, फिर ये उसके बाद नहाएंगी। और बस ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और इंशा के सिर में मैंने एलोवेरा वगैरह लगा दिया था। इंशा नहाने जा रही थी और इतनी तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। ये रोज़ कंटिन्यू यही काम हो रहा है कि सुबह में बारिश हो जाती है, फिर दोपहर में धूप निकल आती है। तो इंशा छत वगैरह साफ़ कर रही थी, पानी भर गया था, और फिर इंशा बारिश में इस बहाने नहा भी ली। और फिर उसके बाद मैं अपना किचन विचन में आ गई थी काम करने। और यहाँ पर देखें फिर बच्चे नहा लिए थे, और रैयान भी बारिश हो गई थी तो इसलिए मस्जिद नहीं गया नमाज़ पढ़ने, और उसने भी घर में नमाज़ पढ़ ली और लारेब ने। और बच्चों को मैंने ये आदत डाली हुई है कि नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन, ये सूरह वगैरह ही ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बच्चे को ना ये आदत बचपन से ही होनी चाहिए। मैं भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे देखकर मेरे बच्चों ने भी यही आदत डाली है। वही हम लोगों को ऐसा काम करना ही चाहिए जो बच्चों को देखकर नकल, क्योंकि बच्चे नकल करते हैं तो वही नकल हमारी करें। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये बच्चों में डाली हुई आदत कि कुछ भी हो, कितना ही लेट खाना हो, ट्यूशन जाना हो, लेकिन उससे पहले नमाज के बाद जुमे के दिन सूरह यासीन ज़रूर पढ़ो। जब आज यासीन पढ़ें तो फिर आगे और सूरह फिर बढ़ाते रहेंगे, फिर पढ़ते रहेंगे बच्चे। तो यहाँ माशाल्लाह तीनों बच्चे पढ़े हैं। और लारेब का भी अलिफ लाम मीम का पारा है, वो अपना सबक ही याद कर रहा है। अभी उसे पूरा कुरान नहीं हुआ है। इधर मेरे फिर हस्बैंड नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं। देखिए कितना सारा कड़ी पत्ता, ये मेरी अम्मी लाई थी। अम्मी के घर बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता हो रहा है ना, इस टाइम बरसात का मौसम है, हर पौधा अच्छे से खूब ग्रो कर रहा है। तो कड़ी पत्ता भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, तो मैंने अम्मी से मंगवाया था। तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से एक एक पत्ती तोड़ रही थी, क्योंकि इसे मुझे स्टोर करके रखना है कड़ी पत्ते को, क्योंकि सूख जाता है, ऐसे खराब वेस्ट हो जाता है। तो मैं सोच रही थी इसे किसी कंटेनर में कर इसे रख देती हूँ, दाल में, कढ़ी वगैरह में, सब्ज़ी में डालने काम आता है। तो मैं यहाँ इसे तोड़ रही थी सुखाने के लिए, तो अचानक से लारेब आए और लारेब ने कहा देखो मैं एक तरीके से बताता हूँ, बहुत इजीली एकदम ये निकल जाएंगी सारी पत्तियाँ। अब यहाँ देखें लारेब कैसे निकालेंगे, दिखाओ लारेब। ये देखें लारेब ने देखे बास्केट लिए जिसमें इतने छेद हैं और उसमें डालता है, और ये देखें सारे कड़ी पत्ते निकल गए। ये देखें लारेब ने सारे कड़ी पत्ते को डंडी से अलग कर दिया। अब हम इसे किस तरह स्टोर करके रखेंगे काफ़ी दिन के लिए, तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। रख देंगे ओवन में 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद में दिखाती हूँ। अब यहाँ देखें एकदम से ये क्रिस्पी से हो गया है, सारा इसका मॉइस्चर सूख गया है। बस अब हम इसे कंटेनर में करके रख देंगे, और ये सालों ख़राब नहीं होंगे। जब भी ज़रूरत होगी जब भी इसे यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आप भी करके देखिए। टाइम है इंशा की फ्रेंड मिली है, इनसे सोफिया।
सोफिया, सोफिया अब गेम नहीं खेलते हम लोग, है ना। कल गेम खेलेंगे, है इंशा। कल ना बहुत दिन हो गए गेम खेले हुए, अब ना वो खेलेंगे। कोई न्यू सा गेम निकालेंगे, वो खेलेंगे, है ना। बहुत दिन हो गए गेम खेले हुए हम लोगों को। ठीक है सोफिया। और क्या क्या बना रही है यहाँ पर? क्या क्या बना लिया तूने इसमें कैंडी क्राफ्ट में, दिखाना। ये रैयान ने बनाया है। ये देखिए, ये भी रैयान ने, ये है ना, ये आइसक्रीम स्टिक है। आइसक्रीम स्टिक से इन्होंने ये कलर लगाकर, यहाँ स्टोन लगाकर, बटन्स लगाकर ये। और ये बनाई है फिश, और ये बनाया है रैबिट। ये देखो रैबिट। देखिए ना, पता नहीं क्या है ये स्टिक को ऐसे ही इन्होंने डेकोरेट किया है। और ये क्या है? हमारी गाय। ये चिड़िया, ये चिड़िया बर्ड है ये, है। ये देखिए इसके पर। और ये क्या है? ये क्या है? ज़ेब्रा। ये गाय, गाय, ऐसी गाय, काव। ये सब चीज़ें कैंडी क्राफ्ट, ये अपने बर्थडे के गिफ्ट से न्यू न्यू ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाती रहती है। मक्खी की आंखें नहीं है बेचारी। ये देखिए बनाई मक्खी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें स्टिक सजाते रहते हैं। ये देखें यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं पकौड़ी। ये बहुत चटोरे हैं, इन्हें ऐसे ऐसे फूड ज़्यादा चाहिए तले भुने, इसलिए देखें। ये देखो मुर्गा जान दे रहा। ठीक, जल्दी से बनाओ, जल्दी जल्दी, हल्के नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ। ये देखो मुर्गा भी अजान दे रहे है तुम्हें देख के। काश तुम किचन में हो ना, तो तुम्हें देख देख के मुर्गा भी अजान दे रहा है। इधर हो रहा है दूध गरम, और इधर हुए हैं छोले। छोले मैंने रख दिए थे भिगोने बनाने के लिए। गैस तो तेज़ कर लो। इधर पड़े हैं बर्तन, इनसे पापा थोड़े से बर्तन पड़े हैं ना, थोड़े से बर्तन धो दिए हैं। थोड़े से बर्तन धो दोगे, है ना। हाँ बर्तन भी धो देना। चलो तेज़ हो गए फटाफटी ने, उतार लो, जल जाएंगे। नहीं तो पहली बार तुम पकौड़ी बना रहे हो, वो भी जली फूकी जैसे इंशा ने बनाई थी। देखो मुर्गा बराबर अजान दे रहा। मुझे पापा एक काम करते हैं, पता क्या, कारखाना बंद करके ना पकौड़ियों की दुकान खोलते हैं, है ना। चाय पकौड़ी, चाय पकौड़ी। और देखें इनका आ गया है फ़ोन, और हम पी रहे हैं चाय और पकौड़ी। ये देखें लारे, और इन दोनों बदमाश बच्चों ने, इंशा ने और रैयान ने जल्दी चाय पी ली। और ये लारेब और मेरी और लारेब की चाय ये रही। आए आप भी चाय पिए, आप भी हमारे फ्रेंड हैं। बस जी पकौड़ी खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ छत पर, और यहाँ पौधों में तो ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से ही पानी डल रहा है। आजकल खूब बरसात हो रही है, और पौधों के लिए तो बारिश का पानी बिल्कुल अमृत की तरह है एकदम, कि इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं बारिश के पानी से। और यहाँ देखे मैंने काफ़ी दिन पहले ना करेले के बीज बोए थे, और अब देखे बरसात में ये भी माशाल्लाह चलने लगी बेल। और एलोवेरा भी एकदम खूब भर रहा है, पूरा गमला भर गया। और यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, कड़ी पत्ते का बीज बोया था, तो अम्मी के घर से लाकर तो यहाँ पर ये भी
पौधा उग गया। और ये मनी प्लांट भी मैंने अंदर से उठाकर बाहर रख दी। मैंने कि इसे भी बारिश का पानी मिल जाए ना तो ये भी अच्छे से फिर ग्रो करने लगेगी। और फिर हमने यहाँ डिनर की तैयारी करनी थी। मैं आ गई थी किचन में और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर छोले और पूरी बनानी थी। तो मैंने 250 ग्राम छोले ले लिए थे। उन्हें 5-6 घंटे भिगोने के बाद उन्हें थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लिया था। इधर मैंने लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती, 10-12 हरी मिर्च, 2 टमाटर लिए बारीक बारीक काट लिए और 2 बड़ी प्याज मैंने ऑमलेट कट काट ली। और इधर मैंने फिर ली 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा ज़ीरा, 3-4 लौंग और 8-10 काली मिर्च। इधर स्पाइसेस लिए कुछ 1 चम्मच भरकर मैंने अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और फिर मैंने गैस ऑन किया, उसके ऊपर रखा मैंने यहाँ कुकर। और फिर मैंने यहाँ पर डाला ऑयल। 1 कटोरी मैंने तकरीबन ऑयल डाल दिया। आपको जिस हिसाब से ऑयल लेना है, कम ज़्यादा, उस हिसाब से ले लीजिएगा। और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया गरम मसाला। जब गरम मसाला क्रैकल हो गया तो फिर मैंने यहाँ पर सारी प्याज डाल दी। और प्याज को हमें ना पिंक नहीं करना, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन करना है। और यहाँ देखिए इधर फिर मैंने लिए जो कड़ी पत्ता सुखाया था, उन्हीं में से 10-12 लीव्स मैंने कड़ी पत्ते के लिए और इसमें डाल दी। और फिर उसके बाद इसे अच्छे से चलाए। यहाँ देखिए बिल्कुल गोल्डन सी हो गई है। और उसके बाद जितने भी ये टमाटर और हरी मिर्च थी वो भी इसमें डाल दी। डालने के बाद फिर अच्छे से मैंने उसे चलाया और 2 मिनट तक मैंने उसे इसी तरह से भूना। और उसके बाद जो स्पाइसेस थे सारे हमने उस सारे स्पाइसेस को इसमें शामिल कर दिया और उसे भी अच्छे से हमने 2 मिनट के लिए चलाया। और ये है ना कि इसमें ना अमचूर पाउडर ना लाजमी डलता है। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालें तो फिर जैसे अचार वगैरह हो तो अचार 2 फाँक अचार की ले लीजिएगा और उसे पीस कर इसमें डाल दीजिएगा, लेकिन खटाई किसी न किसी सूरत में इसमें डलेगी। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसे फिर मैंने लीड लगा दी, ऊपर से ऐसे ही ढक दिया जिससे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भून जाए। यहाँ देखें लीड खोल कर देखिए तो अच्छे से फिर यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया था, मसाला अच्छे से भुन गया था। उसे मैंने फिर और 2 मिनट चला लिया जिससे उसका बिल्कुल कच्चापन ना रहे और बिल्कुल मसाले में से खुशबू आने लग जाए। यहाँ देखिए बिल्कुल ये भुन गया। उसके बाद फिर मैंने इधर जो छोले निकाले हुए थे तो उन्हें मैंने चावल के चम्मच से छान कर सारे छोले इसमें डाल दिए। और ये है कि उस पानी को जो हमने इसका पानी बचा है उस पानी को फेंकना नहीं है, बस उस पानी को ना हमने इसी में ही डालना है। और यहाँ देखिए ये पानी है ना, इसे हमने थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। जिस तरह से आपको ग्रेवी रखनी है ना उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें शामिल करना है। और यहाँ पर सारे छोले मैंने डाल दिए और उसके बाद इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए इसे भी अच्छे से चलाया है। यहाँ देखें। और एक बात और, मैं यहाँ पर मैं अकेले वीडियो शूट कर रही थी ना तो लहसुन अदरक दिखाना मैं आपको भूल गई। आप ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 चम्मच मसाला भूनते में ज़रूर डालिएगा। मैं भूल गई हूँ क्योंकि इंशा पड़ रही थी अंदर हाफिज जी से और शूट करने में मुझे इतनी परेशानी हो रही थी। एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हुई थी और दूसरा हाथ से मैं चम्मच चला रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इस वजह से वो वीडियो मिस हो गई। और फिर यहाँ देखें मैंने पानी वगैरह डाल दिया था छोले का और इसमें फिर मैंने यहाँ डाली धनिया पत्ती। धनिया पत्ती तो हर चीज़ के लिए, शोरवा हो, छोले हो, दाल हो, कोई सी भी सब्ज़ी हो, सबके लिए कंपलसरी है। धनिया पत्ती के बिना तो खूबसूरती नहीं बढ़ती बस जी। यहाँ फिर मैंने डाल दी थी धनिया पत्ती और फिर उसे मैंने ढक दिया। और यहाँ देखिए फिर उसके बाद मैंने ढक्कन उठाकर देखा ये बिल्कुल बन चुके थे। और उसके बाद फिर मैंने इसमें खुशबूदार एक मसाला जो कि हर सब्ज़ी की जान होती है, गरम मसाला पिसा हुआ, तो आधी चमची वो डाल दी और तकरीबन यहाँ बिल्कुल ये बन चुके थे छोले। और बस उसके बाद मैंने इसे ढक दिया और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल लिया और फिर उसमें मैंने डाल दिए कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के और 2 लाल साबुत मिर्च, क्योंकि छोलों को अगर ना इससे तड़का लगा देना तो छोलों का ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक बार आप भी ट्राई कर देखिएगा, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बनेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। पूरी के साथ आप जब भी बनाएं ना तो इसी तरह ही बनाएं। और बस यहाँ पर ये मैंने छोलों में तड़का लगा दिया था और ये खाने के लिए हो गए थे रेडी।
और छोले पूरी ऐसा पकवान व्यंजन कुछ भी कहें हम, ऐसी चीज़ है जो बरसात के मौसम में ना हर किसी के घर में तो लाजमी बनते ही होंगे। मेरे घर में तो ज़रूर बनते हैं और इस मौसम में मन करता है खाने का। और मौसम ऐसा हो और मौसम के साथ ये चीज़ें ना बने तो वो ही कहा जाता है कि मौसम के साथ बेईमानी करना है। तो बस ये फिर यहाँ पर मैंने पूरी बनाने की कर ली थी तैयारी। इधर मैंने कुछ पेड़े वगैरह अपने आप बना लिए थे। इंशा तो पढ़ ही रही थी अंदर, और फिर यहाँ मैं देखिए एक हाथ से मुझसे बन भी रही थी, इतनी परेशानी हो रही थी। तो फिर ये टेढ़ी मेढ़ी पूरी बनने लगी। और फिर आ गई थी इंशा। फिर इंशा से मैंने कहा जाओ अंदर जाके फटाफट मुझे ये बेल कर दो मशीन में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अब जल्दी ये पूरी बना ली थी। और लेट इतनी हो गई थी, थक गई थी मैं खड़े खड़े बनाते हुए, क्योंकि मैंने इधर सीताफल की भुजिया भी बनाई थी और छोले भी, और फिर ये पूरी भी। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और फिर यहाँ में आ गए थे मेरे हस्बैंड, हम सब ने यहाँ पर खाना शुरू कर दिया और बस यहाँ सब खा रहे हैं। और यहाँ देखें दस्तरखान पर कढ़ाई भी रखी है। ये मेरी अम्मी के घर से आई थी कलेजी, तो मैंने गरम कर ली थी इसी में। फिर मैंने प्लेट में की नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सब लोग इसी में ही खा लो। और बस जी यही आज का ब्लॉग था। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।